मंगल देशना प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु नमोस्तु। कल भी बहुत सारी कविताएं सुनाई थी शाम को भक्ति के समय उन्होंने। हमने कहा आज रविवार है, चतुर्दशी भी है, हमको समय कम मिलेगा, नहीं तो दोपहर में सुनाते थे, सुबह समय हो ही जाता है। तो कल ही कई कविताएं सुनाई, अपनी स्वयं की लिखी हुई कविताएं हैं, उनकी बुक भी है और ये पूजा भी बनाई। और 7 वर्ष से ये 8वां वर्ष है षोडश पारण कर रहे हैं और जीवन भर के लिए षोडश पारण मांग रहे हैं। कब से प्रारंभ किया बता दो अपने मुख से, कब से प्रारंभ किया? एक जगह मेरी ड्यूटी थी रामगंज मंडी में और संडे का दिन था, जो मैं जाता ही था जिन मंदिर और गुरु महाराजों के दर्शन करने। तो दोपहर के 3 बजे हमारे ड्राइवर ने आके बताया कि सब महाराज जी आ गए। तो मैं उसको कुछ बोल पाता उससे पहले उसने कहा चलना है दर्शन के लिए। मैं कहाँ चलना है, कहाँ है, कौन से मंदिर? रामगंज मंडी में एक नसिया जी है, एक अंदर मंदिर है। कौन से मंदिर में महाराज जी पता रहे हैं? उन्होंने कहा महाराज जी खैराबाद स्कूल में ठहरे हुए हैं, कल प्रवेश है उनका। तो हम गए महाराज जी के पास खैराबाद। मैंने कहा महाराज जी मैं गुर्जर हूँ और प्रवचन सुनना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा स्वागत है, हमारे प्रवचन तो सबके कल्याण के लिए होते हैं, कोई भी सुनो, जैन सुनो अजैन सुनो। दूसरे दिन महाराज जी की अगवानी की मंगल प्रवेश हुआ। महाराज जी ने ध्यान पे प्रवचन दिए, फिर 16 गान भावना व्रत पे बताने लगे, जैन समाज को प्रेरित करने लगे। तो मेरी ये थी कि भाई अपन भी करें इनको। तो महाराज जी के पास सुबह गया एक दिन जल्दी, तो दिल्ली वाले बैठे हुए थे लोग, दूसरे दिन पहले नहीं पूछ पाया। दूसरे दिन फिर गया, फिर महाराज जी का मौन चल रहा था, फिर भी नहीं पूछा। फिर तीसरे दिन मैं प्रवचन में तो जाता था, उससे पहले महाराज जी से एकांत में पूछना चाह रहा था कि मैं व्रत कर सकता हूँ? नहीं, मुझे देने आपको। तीसरे दिन मैं सोच के गया था, मैंने कहा कुछ भी हो आज तो मेरे को बोलना ही है। कुछ लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा महाराज जी मैं भी 16 का भी मांगा व्रत करना चाहता हूँ। महाराज जी कहा आप नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? तो मैंने जैन समाज वालों से सिफारिश है वही। महाराज जी ने कहा जैन अजैन का भी है और फिर ये ड्यूटी वाला आदमी ये कर नहीं पाएगा, रहने दो। फिर मैंने कहा नहीं महाराज जी करना है। महाराज जी नियम पढ़ता है। हमने कहा सारे नियम झुका है। महाराज जी ने दे दिए, बहुत मुश्किल से दिए व्रत। अब मैं इनका जीवन भर पालूंगा और महाराज जी से निवेदन करता हूँ मैं डेली इनकी पूजा करता था। महाराज जी का चमत्कार देखिए, मैंने एक आसन से व्रत किए। मेरे को एक दिन जाना था जयपुर। महाराज जी ने कहा कोई जयपुर पर नहीं जाओगे, आपके अधिकारी बदल दो, आप छुट्टी ले लो। कुछ नहीं, ऐसा नहीं किया। तो जिस दिन मैं जयपुर गया तो उस दिन जो हम काम गए थे वहाँ हमारा काम हो गया, वापस हम आ गए। दूसरे दिन पूजा में शामिल हो गए। तो इसलिए जो महाराज जी के आशीर्वाद से कई जगह के उस टाइम महाराज जी के चतुर्मास के लिए कई जगह के लोगों ने आवेदन किए थे, कई लोग आए थे, श्रीफल भेंट किए थे। लेकिन मुझ आज मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से, मेरे काम से, मेरे पुण्य लाभ से महाराज जी का चतुर्मास वही हुआ। बाकी सब लोग खाली याद करेंगे। अब महाराज जी के चतुर्मास के दौरान मैंने 16 कान भावना व्रत सीख लिया। अब मैं केवल दाल रोटी बनाता हूँ, उसको बता रखा है कि ऐसे ऐसे बनाना, और मैं 16 कान को सही सफलतापूर्वक कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है मैं अच्छा कर रहा हूँ। सबको भाव विभोर करा देता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, षोडश कारण महापर्व की, आचार्य सिमंदर सागर जी महाराज की। सद्गुरुबंधु, आज 16 भावनाओं के अंतर्गत अपने भावों को निर्मल बनाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का संचय कैसे हो, कैसे हम मुक्ति का लाभ प्राप्त करें, इसकी साधना जिसमें की जाती है और अपना ध्यान भी जिनसे निर्मल बनता है, ऐसी 16 भावनाएं जिनमें हमने अभी तक साधु समाधि तक सुना है। आज वैयावृत्त करण भावना के बारे में समझना है। वैयावृत्त किसे कहते हैं? तो वैसे वैयावृत्त नाम का एक व्रत भी होता है, श्रावकों के 12 व्रतों में आता है, शिक्षा व्रतों में। देशावकाश कमवा इस श्लोक में आता है। और इसमें जब चारों शिक्षा व्रतों की बात कही जाती है, शिक्षा यही व्रतम शिक्षा व्रतम, जो मुनि बनने की शिक्षा के लिए होते हैं वे शिक्षा व्रत कहलाते हैं। तो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं ये व्रत, इसलिए वैयावृत्त को भी शिक्षा व्रत में लिया है। और वैयावृत्त एक मुनियों के तप में भी आता है, अंतरंग तपों में वैयावृत्त का वर्णन आता है। इस प्रकार से वैयावृत्त 2 जगह वर्णित है और हमारे आचार्यों ने जो कहा है कि साधु जनों की, मतलब जो मोक्षार्थी हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करना वैयावृत्त है। ये सामान्य परिभाषा है और विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि गुणवत दुखो निपाते निबद्धेन विधिना तदपहरणम वैयावृत्तम। अर्थ का है कि गुणवान पुरुषों की, उन आत्माओं की दुख में आ पड़ने पर जो निर्दोष विधि से उनके दुख का निवारण करना है, उसका नाम है वैयावृत्त। निर्दोष विधि से उनकी सेवा करना है, दान आदि देकर, उनके साथ विहार करके, उनके साथ पैदल चल के, उनके उपकरण, उनके स्वास्थ्य को ध्यान देते हुए जो भी उपग्रह किया जाता है उसे वैयावृत्त कहते हैं। ऐसी भावना हमें तीर्थंकर बनाती है। जो वैयावृत्त करता है मुनियों की पूर्ण शक्ति का प्रयोग करता है, अगले जीवन में कहते हैं पुराणों में कि वह
भीम जैसा शरीर प्राप्त करता है। 5 पांडवों में 3 पांडव मोक्ष गए, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर। ये 3 पांडव शत्रुघ्न जैसे मोक्ष गए हैं। आपको मालूम हो भीम का शरीर कैसा बलवान, चौड़ा, चपरा कैसे है। पहलवान भी कुछ नहीं उनके सामने। वज्र सम नाराज सहनन के धारी, ऐसे थे वे पांडव, और वे शत्रुघ्न जैसे मोक्ष को पधारे हैं। बड़ी बड़ी सेना को परास्त करने का बल जिनके पास था, वो कैसे मिलता है? तो कहते पूर्व जन्म में जो मुनियों की सेवा करता है, अपने दुर्बल शरीर के साथ भी अपनी शक्ति को पूरा लगाता है, वो अगले जीवन में ऐसा सहनन शक्ति को पाता है कि फिर कर्मों को वह हरा करके मुक्ति के द्वार खोल लेता है। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आत्मा में तो अनंत शक्ति है, उत्साह से प्रकट होती है। आप देखो कि कोई मोटे ताजे ही नहीं, दुबले पतले लोग भी षोडश कारण कर रहे हैं। केवल बूढ़े नहीं, जवान भी कर रहे हैं। केवल बड़े नहीं, बच्चे बच्चियां भी कर रहे हैं। मतलब विवाह के पहले भी कर रहे हैं। देखो भाव कैसे आए। षोडश कारण कॉलेज भी जा रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, तो भी षोडश कारण। और मात्र ये नहीं कि जो व्यापारी घर में है वे, ड्यूटी वाले भी कर रहे हैं, जो हमेशा बाहर ही रहते हैं, है ना, हमेशा बाहर ही रहते हैं। उनको क्या मिलेगा? वहाँ उनके साथ जो बनाने वाला रहता है उसको कहते हैं दाल रोटी बना देना, बस हमें और कुछ नहीं खाना। काहे तो मर्यादा के ज़्यादा वस्तुओं के चक्कर में पड़ो। शुद्ध वस्तु जो अपने साथ ले ली मर्यादित, उसको बस थोड़ी सी उसको ही ले लो। जैसा भी बता रहे थे, मर्यादित ही लेते हैं, उन्हें मालूम है, उनके पास पुस्तक है, सब चीज़ की मर्यादा उसमें लिखी हुई है, उसी से ही करते हैं। तुरंत का अभी जाया गाँव ने बताया नहीं, बोले तुरंत प्रतिदिन मसाला तुरंत करवा लेते हैं, तुरंत सब तैयार कराते हैं। तो देखो ऐसे भाव आए। और आज लोगों ने कहा है कि हम 16 वर्ष को करेंगे। कई लोग ले रहे थे व्रत, 16 वर्ष करें। हमने कहा 16 नहीं, अब ये तो एक हो गया, 15 और कर लेंगे, है ना। और नीचे से आवाज़ आई, देखो कलेक्टर के उसमें हैं, इंचार्ज में, और बोले हम तो जीवन भर करेंगे 16 साल में। कितना अच्छा लग रहा है। तो ये है बात कि व्यक्ति को जब आनंद आता है, रुचि आती है कि कितना शांत और कितना हल्का फुल्का शरीर लगता है, और कितनी मन में शांति मिलती है, कितना आनंद आता है, तो कितना पुण्य मिलता होगा, कितनी कर्मों की निर्जरा होती होगी। इनको ज्ञात हो गया, इसलिए इन्होंने सोच लिया कि अब तो ऐसा जीवन ही हमको बहुत अच्छा लगता है। तो विचार करो कि वैयावृत्त कर्ण भावना इन 16 भावना में आती है, जो हमको तीर्थंकर बनाती है। तो अभी कहा था कि गुणवान पुरुषों को या आत्माओं के दुख को हमें दूर करना है, उनकी सेवा करना है। तो कैसे सेवा करनी चाहिए, आगम में वर्णन है। हमने कहा था कि दान देना भी वैयावृत्ति, दानम वैयावृत्तम धर्माय तपोधनाय गुण निधिये अनुपेक्षितोपचारो पक्री मग्रह दुर्गे। आचार्य समन्वय स्वामी ने कहा कि दान देना वैयावृत्ति। 4 प्रकार के दान, आहार दान, औषध दान, उपकरण दान, आवास दान। अपनी शक्ति से अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए शुद्ध वस्तु का दान देना है। तो ये भी वैयावृत्ति है। किसको, किस लिए देना है, किसको देना है? तो बोला धर्मा, पहले तो धर्माय, धर्म की वृद्धि के लिए, अपने रत्नत्रय धर्म की वृद्धि करने के लिए, अपने गुणों की वृद्धि करने के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। किनको देना है? तो तपोधनाय, तप ही जिनका धन है, और कोई धन नहीं जिनके पास, सब धन का त्याग कर दिया है। 12 प्रकार के तप ही जिनका धन है, और गुण निधि, गुण ही जिनकी निधियाँ हैं।
ये रत्नात्रय गुण ही जिनकी निधियां हैं, और कोई निधि उनके जीवन में नहीं है। सब निधियों का त्याग उन्होंने कर दिया है। जड़ वैभव नहीं, वे तो चेतन वैभव को धारण करने वाले हैं। ऐसे गुण निधि और अनुपेक्षितोपचार, बकरी मग्रहा जो भी और अग्रह जिन्होंने घर भी छोड़ दिया है, उनकी विभिन्न बड़े वैभव के साथ। वैभव क्या होता है? उनका नवदा भक्ति सप्त गुण ही वैभव है। इस आप उनको बताए थे पहले एक बार, सब समझाया था आपने। और कोई भी प्रत्युपकार की भावना के बिना कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं तो इनसे कुछ मिल जाएगा संसार का वैभव, ऐसी भावना के बिना वैभव में नवदा भक्ति सप्तगुण इनके साथ और शुद्धियों के साथ दान देना है, उसका नाम वैयावृत्ति। नवदा भक्ति में पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, मन सिद्धि, वचन सिद्धि, काय सिद्धि, आहार जल सिद्धि, नमोस्तु आया था। और 7 गुणों में श्रद्धा, तुष्टि, विवेक, अलोल, क्षमा, सत्य और भक्ति, ये 7 गुण आए थे। और 3 शुद्धियों में कुल शुद्धि, आचार शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इनके साथ फिर इनके साथ जो दिया जाता है दान, आहार दान आदि, तो इससे ये वैयावृत्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, कोई इस ढंग से नहीं कर सकता तो क्या और भी ढंग से कर सकता है? तो उन्होंने कहा व्यापत्ति विपनोदा पदयो संवाहनम सगुण रागात वैयावृत्तम यावा नुपग्रहोपि संयमिनाम। एक और कारिका आई है कि जो भी उनकी व्यावृत्ति विपनो, जो भी हम उनकी आपत्ति को दूर करते हैं, उनके दुख को दूर करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, या गुणों के राज से इनके गुण हमें मिले और हमें इतने अच्छे लगते हैं, तो पुरुष लोग महाराजों की, महिला हैं आरिकाओं की आदि, तो ऐसे ये लोग सौभाग्य पाते हैं। पुरुष लोग हैं तो मुनि हैं, ऐलक शुल्लक हैं, इनकी वैयावृत्ति करते हैं, कोई व्रती है इनकी करते हैं, और महिला हैं तो आरिकाएँ, शुल्लिकाएँ, कोई भी हैं तो इनकी वैयावृत्ति। तो कैसे आहार से वैयावृत्ति तो सबकी हो सकती है, लेकिन शरीर छू करके पुरुष की करते हैं, महिला की करते हैं। तो पदयों संवाहन, उनके पैरों को दबाना, पैरादि अंगों को दबाना गुण राग से, और भी कोई अन्यों की उपग्रहा, संयमियों का जो किया जाता है और भी उपकार किया जाता है उपकरण आदि के द्वारा, उसका नाम है वैयावृत्तम। ये वैयावृत्ति तो करते हैं लोग, आते हैं और साधुओं के चरण छूने का उन्हें सौभाग्य मिलता है और वे वैयावृत्ति करते हैं इस भाव से कि ये निरोगी रहें, इनकी थकान दूर हो, इनका रोग दूर हो, इनका रत्नत्रय अच्छे से पले, इस भावना से करते हैं। और किन किन की वैयावृत्ति साधुओं में बताई गई है। साधु कितने प्रकार के होते हैं, जिनको हम मुनि की कोटि में ले सकते हैं। मुनि कितने प्रकार के होते हैं? 3 कम नौकों के मुनिराज में केवली तक आ जाते हैं। तो मुनियों के कितने भेद हैं? मैंने एक बार तीर्थोदय काव्य में बताए थे, यति, अनगार, मुनीश्वर आदि, लेकिन यहाँ तत्वार सूत्र की अपेक्षा से बताया जा रहा है कि तत्वार सूत्र में जो बताया 10 प्रकार के मुनियों की वैयावृत्ति होती है। 10 प्रकार के मुनि कौन से हैं जिनकी वैयावृत्ति मुनि आपस में भी कर सकते हैं? तो आचार्य, सबसे पहले आचार्य। आचार्य किनको कहते हैं? जिनसे जो स्वयं तो अपने मूल गुणों का पालन करते ही हैं। मुनियों के 28 मूल गुण तो रहते ही हैं, 36 मूल गुण और उनके रहते हैं। साथ में एक दिन हमने गिनाए भी थे, साथ में पंचाचारों का स्वयं पालन करते हुए ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरिताचार, वीर्याचार, तपाचारों का पालन करते हुए अपने शिष्यों को भी उनका पालन करवाते हैं और दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं। वे आचार्य हैं, उनकी भी वैयावृत्ति करनी चाहिए। तो ऐसे
व्रत नियम संयम दीक्षा आदि देने वाले, प्रायश्चित देने वाले आचार्य की वैयावृत्ति। उपाध्याय जो संघ में पढ़ाते हैं मुनियों को और जो उपदेश देते हैं, ऐसे उपाध्याय, उनकी भी वैयावृत्ति। तपस्वी उपवास आदि विशेष तपों को तपते हैं। शैक्ष जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं संघ में रह करके, उनकी भी वैयावृत्ति। विलान जो रोगी है, संघ में कोई रोग बाधा है उनको, उनकी भी वैयावृत्ति। गण वृद्ध मुनीश्वरों की परिपाटी को गण कहते हैं, उनकी भी वैयावृत्ति। कुल दीक्षा देने वाले आचार्य की परंपरा के जो शिष्य हैं, उनकी ही परंपरा के जो जिन्होंने दीक्षा दी, उनकी परंपरा के ही जो शिष्य हैं, उनकी भी वैयावृत्ति। संघ ऋषि मुनि यति और अनगार, ऐसे 4 प्रकार के हैं, इनकी भी वैयावृत्ति। विशेष विधि आदि को धारण करे ऋषि हैं, मौन को धारण, पापों से मौन रखे मुनि हैं, यति यत्न पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें, यति हैं। और अनगार जिनका कोई घर नहीं, जिनका कोई घर नहीं, सब छोड़ दिया है सांसारिक घर के लिए बस, तो वे अनगार, उनकी भी वैयावृत्ति। ऐसे ऋषि मुनि यति अनगार, उनको बोलते हैं संघ। और ऐसे साधु चिर प्रवचित मुनि को साधु कहते हैं। बहुत काल से जो दीक्षित हैं उनको साधु, या आत्मानम साधित साधु, आत्मा की साधना करते हैं, इनकी भी वैयावृत्ति। और मनो की जो लोक मान्य ऐसी क्रिया करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, सब लोग उनके लिए बहुत अच्छा मानते हैं, ऐसे मनो जो सुख से रह रहे हैं, ऐसे मनो की, उनकी भी वैयावृत्ति की जाती है। ऐसे 10 प्रकार के मुनि हैं, इनकी वैयावृत्ति करना, तो ये वैयावृत्त कर्ण भावना मानी जाती है। ऐसी वैयावृत्ति करने से कितने लाभ मिलते हैं, कितना जीवन धन्य होता है। आज मध्याह्न में भी तीर्थंकर बनने का और 16 भावनाओं का महत्व बताया जाएगा। आज जल्दी से कार्यक्रम जो होगा चतुर्दशी के कारण 2 बजे करीब, तो उसमें भी हम आज आपको इसी विषय पर, क्योंकि ये तीर्थंकर बनने में कारण है, बोल सकते हैं। एक उदाहरण सुनाने का मन है, क्योंकि उसको थोड़ा समय लगता है। और इसी के बीच कह रहा हूँ कि वैयावृत्ति जो की जाती है मुनियों की, वह स्वस्थ अवस्था में भी की जाती है कि इनका निरोगी शरीर बना रहे। अगर ऐसा ही हो कि अस्वस्थ नहीं करना हो, तो क्या कभी वे अस्वस्थ ना हो तो उनकी सेवा नहीं करेंगे? रोगी नहीं हो तो सेवा नहीं करेंगे क्या? तो स्वस्थ में भी सेवा की जाती है कि वे निरोगी बने रहें, और मन की भी सेवा उसमें हो जाती है, और अपनी विनय प्रदर्शित भी हो जाती है। ऐसी भावना हम भा लेते हैं कि हमेशा ये स्वस्थ रहें। और साथ में जब कोई उनको बाधा होती तब भी की जाती है, और संलेखना के समय भी विशेष वैयावृत्ति की जाती है। रात दिन लगना पड़ता है और उनके पास ही बैठना पड़ता है। पर बहुत सारे साधु हैं तो 1-1, 2-2 घंटे बदल बदल के बैठते हैं, और कम साधु हैं, कम से कम 2 होना चाहिए, अधिक से 48 होना चाहिए। 2 हैं तो 1 जाएंगे 1 आ जाएंगे, 1 जाएंगे 1 आ जाएंगे, ऐसा भी कर सकते, कभी दोनों भी बैठ जाएंगे जब समय होता। इस प्रकार से उनके पास स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, हर चीज़ मंत्र वगैरह सुनाना, स्तुतियाँ सुनाना, समाधि मंड सुनाना, करवट दिलाना, उठाना बिठाना, आहार को ले जाना, निहार को ले जाना, ये सारी क्रियाएं करते हैं। तो ऐसे में मुनिराज वैयावृत्ति विशेष रूप से करते हैं। और साथ में कभी कभी ऐसी भी बाधा हो जाती है कि जीवन का बीच में ही अंत होने का समय आ जाए, तो देखो कितनी करुणा से उनकी वैयावृत्ति करते हैं।
आपने देखा होगा, सुना होगा कि किसी महाराज जी को कुत्ते ने काट दिया। जंगल गए थे, पीछे से आकर के किसी प्राणी ने काटा और भाग गया। आपको तो मालूम है नाम, हमें भी मालूम है, लेकिन पहले हम सुनाते हैं, बाद में नाम बोलते हैं। तुम लोग पहले ही रहस्य खोल रहे थे। तो फिर उस समय थोड़ी झनक हो गई कि कुछ हो सकता है, और संग पर कोई असर ना हो करके उनको कहीं एक जगह विहार करने के लिए बोल दिया होगा। और उनके साथ उनके ऐसे व्यक्ति थे, व्यक्ति का कहना मुनि थे, साधु थे, जो दीक्षा के पूर्व ही उनके साथ रहे, पढ़े, अध्ययन किया। इतनी गहरी उनकी आपस में धार्मिक मित्रता हो गई कि एक दूसरे को बिल्कुल एक आत्मा दो शरीर मान के जैसे चल रहे। बहुत अच्छा वात्सल्य था आपस में, और इसलिए तो शायद उन्होंने, हमने पढ़ नहीं पाई, लेकिन एक मित्र नाम की पुस्तक भी लिखी है। तो उसमें वर्णन किया होगा कि देखो कैसे मित्रता निभाई जाती है, जीवन के अंत तक नहीं छोड़ा जाता। ये सच्ची मित्रता, वही तो सही वात्सल्य है। दुख सुख में पूरा साथ दे एक दूसरे का। स्वार्थ से आवा भाग जाए तो फिर कोई मित्रता नहीं है सच्ची। हाँ, धर्म के लिए आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए छूट है, लेकिन वैसे तो साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए कि जब ऐसा हुआ तो दिन रात उनकी सेवा में रह करके जहाँ भी विहार किया गए साथ, और उनके साथ रहे, दिन रात उनकी आहारचर्या और हर कार्य में साथ पास में बैठते हुए, कोई गिलानी या किसी प्रकार के मन में विकल्प न करते हुए सेवा की। और ऐसी सेवा करते करते अंत में भी बिल्कुल पास में बैठे, सब कुछ उनको धर्म ध्यान कराया, पूरा सामायिक पाठ, चाहे स्तोत्र सुनाना हो, चाहे मंत्र सुनाना हो, आहारचर्या हो, निहार हो, पूरे रात उनके पास बैठ करके उनकी सेवा की, उनके कान में सब सुनाया, और अंत बिल्कुल प्राण निकलते वक्त तक उनके पास रह करके धर्म ध्यान कराते रहे। तो कैसी सेवा होती है, देखो इसको बोलते हैं एक निस्वार्थ सेवा। भैया पूरा समर्पण कर देते हैं, तो कितना जीवन धन्य है, उनका भी जीवन कितना धन्य है, कि उनका भी कितना पुण्य है कि कोई उनके लिए अंत तक मुनि मिलते हैं। आप लोग पढ़ते हो समाधि भक्ति में, हम लोग भी पढ़ते हैं कि गुरु मोले अति निचिते चैत सिद्धांत वारधि सद्घोषे मम भवत जन्म जन्मनि सन्न सन समन्वितम मरणम। एक अच्छा श्लोक है कि गुरु मोले अति निचिते, गुरुओं के बीच, यतियों समूह के निकट, मुनियों के निकट, मतलब गुरु के पास और मुनि समूह के बीच चैत सिद्धांत वारधि सद्घोष। जहाँ चैत मतलब प्रतिमा, भगवान, सिद्धांत मतलब शास्त्र, इनका जहाँ पर सद्घोष हो रहा हो, जय जयकार हो रही हो, इनके गुणगान हो रहे हो, वहाँ पर मेरा, उनके सन्न सन समन्वितम, उनके बिल्कुल अति निकट, उससे सहित मेरा मरण। मम भवत जन्म जन्मनि सन्न सन समन्वितम मरण। मेरा जन्म जन्म में ऐसे ही वातावरण में मेरा मरण हो, जब तक मोक्ष न मिल जाए। कभी भी मेरे से ये तीर्थंकर भगवान न छूटे, कभी भी ये नमोकार मंत्र या धर्म न छूटे, और पंच नमस्कार मनास तनम तगई सर्वज्ञ, पूर्ण प्रयत्न पुरुषार्थ के साथ इस शरीर को छोड़ देना चाहिए। संलेखना ली जाती है, उस समय सब लोग उनकी भैयावती करते हैं।
सेवा करते हैं। वो कहते हैं कि अगर शिखर जी की वंदना को भी कोई जा रहे हों पैदल यात्रा पर, कैसे भी कितनी महत्वपूर्ण यात्रा है, अगर कहीं संलेखना हो रही हो तो पहले शिखर जी की यात्रा भी छोड़ दें। छोड़ने का अर्थ नहीं कि वापस आना है, जाना तो है ही, थोड़ा सा बीच में विलंब हो जाए, लेकिन पहले संलेखना वाले को देखें, संलेखना कराएं, फिर बाद में शिखर जी जाएं। ऐसा हमारे गुरु परिपाटी में बोलते हैं, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण है, वही तुम्हारे जीवन में भी धारण करना है, वो देखना इतना आवश्यक है। उस समय जो खुशी होती है, जो आनंद होता है, देखो अपना शरीर और सर्वस्व त्याग रहे हैं, ये इतनी तपस्या कर रहे हैं, सब छोड़ करके बैठ गए और धर्म ध्यान कैसे मुस्कुराते हुए इतने त्याग के साथ अपनी चर्या कर रहे हैं। वो मुद्रा देखते ही संलेखना में किसी का दर्शन हो जाए तो बड़ी विशेषता मानते हैं। किसी मुनि के दर्शन हो गए, वाह वाह। सामान्य त्यागी के भी दर्शन करने में देखने जाते हैं लोग। सामान्य त्यागी कोई संलेखना ले रहा हो, कितना धैर्य भैया इनका, देखो कैसे मुस्कुराते हुए संलेखना ले रहे हैं। सब मोह छोड़ दिया, परिग्रह छोड़ दिया, विषय आशा छोड़ दी, और बिल्कुल जो त्याग कह रहे हैं सामने वाले वो करते जा रहे हैं। और कितनी प्रसन्नता से धर्म ध्यान कर रहे हैं, कैसे लोग उनको धर्म ध्यान करा रहे हैं, उसको देखने के लिए जाना चाहिए। सब काम छोड़ के वहाँ जाना चाहिए। अब कभी भी हो भूलना मत उस बात। आपको बहुत मिलेंगे, कितने व्रती हैं यहाँ पर, व्रतियों की संलेखना होती है। आपके यहाँ तो खजाना है व्रतियों। जबलपुर में तो हर मोहल्ले में कितने प्रतिमाधारी अनुव्रती मिल जाएंगे, उनकी संलेखना सुना है। अनुव्रती कभी भी हो, अंत में नियम से उसको कोई, के पुण्य इतना रहता है कि उसकी संलेखना कराने वाले नियम से आ जाते हैं, ये उसका पुण्य ही रहता है। और व्रतों के साथ संलेखना होती है। कितने देखो यहाँ मड़िया जी में इतने सारे व्रती हैं, है ना, कितनी प्रतिमाधारी वहाँ पर, है ना, श्राविकाएँ इतने, सब एक सौभाग्य मिला है। और गुरुकुल में भी है। और आगे जाओ तो हाँ, कौन सा घाट है भैया, जो बच्चों के लिए शिक्षा दे रही है, धार्मिक शिक्षा, वो सब प्रतिमाधारी बन गए। इतनी सारी, इतनी छोटी उम्र में प्रतिमाधारी, और उसके साथ पढ़ा रहे हैं। बताओ, प्रतिमाधारी व्रती बन करके सबको ज्ञान देगा, कितनी शुद्ध भावना है। ऐसे से ज्ञान कोई पाएगा तो निश्चित रूप से कभी मोक्ष मार्ग में जाएगा। कितनी बड़ी भावना है ना। तो ऐसे ही अपना सौभाग्य है कि तुम्हें ऐसे लोगों की संलेखना देखने मिलेगी, छोड़ना मत, और जो देखेगा उसको भी संलेखना मिलेगी। अब इतना जीवन बीत गया, पाप करते करते, भोगते भोगते, अब तो संभल जाओ। अगर कोई दूसरी आयु का बंध नहीं हुआ हो तो अनुव्रत ले लो। प्रेम से भी लेते हैं। कल बहुत लोग लेने आए थे हमारे पास, बहुत सारी महिलाएं आई। एक तो उसके पहले लेके चली गई थी और बाद में आई, महाराज जी अब तो अनुव्रत लेना है, आपको बता दीजिए क्या क्या करना है। हमने सब उनको बता दिया। हमने कहा और एक बार समझ लो, आज नहीं बाद में संकल्प दे देंगे। तो सब लोग सोच रहे हैं कि हमें अनुव्रति तो कम से कम बन जाना है। प्रतिमाधारी की साधना और बड़ी होती है। तो विचार करो कि 2-2 प्रतिमाएँ, 3-3 प्रतिमाएँ, कहाँ 7 प्रतिमाएँ, आदि आदि 10 प्रतिमा तक लेके घर में रह सकते हैं, और हम प्रतिमा के पहले अनुव्रत भी नहीं पाल पाए तो जीवन कैसे धन्य बनेगा। अब तो थोड़ा तो कुछ पाने को कुछ हो, अब तो हैं संभालने वाले बहुत लोग, कोई काम रुकेगा नहीं, अपन शुद्धता से कर लेंगे सब काम, तो लोगों को भी खुशी होगी। ये सब सौभाग्य दे करके, इसलिए तुम लोगों को यह पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये सौभाग्य है, और अपन को कैसे अगले जीवन में समोषण का दर्शन मिलेगा, पंचगणना कराने का सौभाग्य मिलेगा, बहुत मंगलमय सौभाग्य मिलेगा। इसलिए पुरुष लोग भी लेते हैं, बहुत लोग लेते हैं, तो आप लोगों को पुरुषार्थ करना है। तो संलेखना में देखो कौन सा, जब समाधि मरण होता है तो कौन सा मरण होता है अंत में, आप विचार करो। 5 प्रकार के मरण बताए गए। 5 प्रकार के मरण जो हैं उनमें से 2 मरण तो असहनीय के होते हैं, बाकी मरण देश संयम से शुरू होते, संयम और आगे केवली तक जाते हैं। 5 मरणों के नाम हैं बाल बाल मरण,
पहला नाम बाल बाल मरण, दूसरा बाल मरण, तीसरा बाल पंडित मरण, चौथा पंडित मरण और पांचवा पंडित पंडित मरण। तीर्थोदय काव्य में भी लिखा है, पढ़ना। तो बाल बाल मरण किसका होता है? बाल बाल मरण पहला मरण है, ये महाअज्ञानी का होता है, जो सम्यक के क्षेत्र में भी अज्ञानी है और व्रत के क्षेत्र में भी अज्ञानी है। अनुव्रत भी उसके पास नहीं है और न सम्यक दर्शन, तो उसका मरण होता है बाल बाल मरण। बाल का अर्थ अज्ञान लेना है। अज्ञान का दो प्रकार की है, सम्यक के क्षेत्र में भी और व्रत के क्षेत्र में, ये बाल बाल मरण। जब उसका मरण होता है तो वो तो आत्म ध्यानों के साथ चला जाता है प्राय करके, उसे सम्यक दर्शन भी नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं। लेकिन इसके बाद जो दूसरा मरण है वो बाल मरण है, वो सम्यक दृष्टि का होता है। सम्यक दृष्टि का एक बाल तो निकल गया, मिथ्यात्व का अज्ञान निकल गया, अब व्रत का अज्ञान है उसका, तो वह सम्यक दृष्टि बन गया। बीतराग का भक्त है, बीतराग की पूजा अर्चा करता है और किसी दूसरे को नमन नहीं करता है। अपने जो भी पंच परमेष्ठी हैं, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु हैं, तीर्थंकर हैं, अरहंत हैं, तो ऐसे, अथवा नवदेवता में अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, जिन धर्म जिन सिद्ध जिन चैत्यालय, ये जो है नवदेवता हैं, बीतराग हैं, इनको नमन करता है तो सम्यक दृष्टि हो जाती है। बाकी किसी देवी देवताओं को नमन नहीं करता, वो बीतरागता के रूप में नमन करता है। हम लोग राम हनुमान को मानते हैं, तो हम मानते दीक्षा के बाद, जब वो दीक्षा ले ली उन्होंने, मुनि बन गए, तो हम जो मंदिर में प्रतिमा का दर्शन करते हैं उनमें दर्शन हो जाता है कि वे अरहंत तो बने, फिर सिद्ध बन गए। इन्हीं में हनुमान बैठे, इन्हीं में राम बैठे, जो मोक्ष गए हैं इनमें बैठे, जो मोक्ष नहीं गए तो अलग बात है। तो त्याग के साथ ही नमस्कार शुरू होता है जैनियों में, कि जब राजा को भी नमस्कार नहीं करेंगे। राजा जब वैभव छोड़ के, मुकुट हार उतार के, सब श्रृंगार सब छोड़ के, परिग्रह छोड़ के मुनि बनता है तो पूजक आती है। तो बीतराग देव शास्त्र गुरु, देव में अरहंत सिद्ध और शास्त्र तो जिनवाणी उनकी कही गई, और गुरु में निर्गंथ गुरु, आचार्य उपाध्याय साधु को गुरु कहते हैं। इनकी ही पूजा, इनको ही नमन आदि होता है। तो ये है सम्यक दर्शन, है ना। इससे 8 दुर्गतियों का निवारण भी होता है, बताया था पहले। नरक चरंच आदि गतियों में नहीं जाते हैं, नपुंसक आदि, दरिद्र आदि, विकलांग आदि अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसलिए बीतराग को ही नमन करना चाहिए। प्राण भी निकल जाए लेकिन कभी शराबी को नमन नहीं करेंगे। चलिए, और तो ऐसे सम्यक दृष्टि का जब मरण होता है तो वह मरण बाल मरण है। वह भी अंत में नमोकार का चिंतन करता होगा, उसकी श्रद्धा में है देवशास्त्र। तो अगर उसे आयु बंद नहीं हुआ हो कोई, तो देवायु का ही बंद होता है, वैमानिक में जाता है, वहाँ से समोषण का दर्शन होता है। रिद्धिधारी जो भर नहीं बनता है, अगर व्रत ले ले तो रिद्धिधारी भी बने। तो देखिए, अब इसके बाद नंबर आना है बाल पंडित मरण। ये कौन सा मरण है? ये है जो अनुव्रती बन जाता है, प्रतिमाधारी बन जाता है। तो ये मुनियों से नीचे वाली जो अवस्था है वह अवस्था बाल पंडित मरण है। उसके साथ पंडित लग गया, अब वो ज्ञानी हो गया, संयम आ गया, देश संयम तो आ गया। अब बाल क्यों लगाए? बाल इसलिए लगाए हैं कि अभी महाव्रत नहीं आए, इसलिए बाल लगाओ। थोड़ा सा अज्ञान है अभी, पिछावर काय की हिंसा दूर नहीं हुई है, उतना अज्ञान है, उतनी विशुद्धि नहीं बढ़ी है, इसलिए बाल पंडित मरण। व्रती का होता है, अनुव्रती, प्रतिमाधारी, इनका अयलक शुल्लक शुल्लिका आदि का वगैरह सब बाल पंडित मरण में आते हैं। इनका जो संलेखना से मरण होगा।
और इसके आगे मुनियों का जो मरण, मुनि जो संलेखना लेते हैं उनमें जो जो बताई हैं संलेखनाएँ, चाहे प्रायोगमन संन्यास हो या इंगिनी मरण हो या भक्त प्रत्याख्यान हो, कल समझाया। तो ये जो है मुनिराज के मरण हैं। तो ये इनको पंडित बोलते हैं। पंडित मतलब ज्ञानी, ये ज्ञानी है। पंडित मतलब ये नहीं कि आजकल उन्होंने कहा शास्त्र पढ़ने लगे तो पंडित हो गए, शास्त्री हो गए तो पंडित हो गए, ये नहीं। शास्त्र में जो अर्थ है वो मुनिराज के लिए जब वो मरण करते तो पंडित मरण लगाया जाता है। और केवली भगवान का जो मरण होता है, जिसके बाद उन्हें जन्म ही नहीं होता, फिर संसार में आएंगे ही नहीं, उनका जो मरण है मतलब मोक्ष है, उसका नाम है पंडित पंडित मरण। केवली अनंत भगवान का जो मरण है वो पंडित पंडित मरण है, उसके बाद जन्म नहीं। ऐसे 5 प्रकार के मरण हैं, तो इन्हें प्राप्त करते हैं लोग। तो देखिए ऐसे मरणों के समय हमें जो कि शुभ मरण है, सैनिक के मरण हैं, उनमें उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, बहुत अच्छा होता है। कोई श्रद्धान ना करता हो तो उसे श्रद्धान करवाएं, सम्यक दृष्टि बनाएं, उसे नमोकार सुनाएं, श्रद्धा करें। मिथ्या दृष्टि को भी नमोकार में सुनाने से सदगति को प्राप्त हो गया। देखो नाग नागिन है ना, कुत्ता है, कहीं बैल है, सबकी कहानियाँ आती हैं। वे भी सदगति को प्राप्त हो गए, भले मिथ्या दृष्टि देव बन गए, जो भी बन गए, लेकिन आखिर दुर्गति ऐसी तो बच गई जहाँ पर कि बहुत कष्ट मिलता है नरक आदि में, प्रेम में, उससे तो बच गए। फिर वहाँ जाके समदृष्टि बन जाएंगे तो धर्म भी करेंगे। तो अपन उनको भी सुनाएं, फिर तो जो व्रती है उनको तो सुनाना ही चाहिए। तो अपन को खूब धर्म ध्यान सुनाना चाहिए। जो सुनाएगा वह भी वही चीज़ पाएगा, उसको भी सुनाने वाले बहुत मिल जाएंगे। और जो नहीं सुनाएगा तो उसकी भी कोई सेवा करने नहीं आएगा। जो करेगा तो पाएगा, तो नहीं तो पछताएगा। बात ऐसी है। सेवा करने का फल कितना बड़ा है, कहा था मैंने, आज भी कह रहा हूँ। आचार्य सुमन बद कहते हैं रत्नगणक में कि उच्चैः गोत्तम पर्णते भोगो दाना दुपासना पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवना कीर्ति तपो निधि। तप ही जिनकी निधियाँ हैं उनके लिए पढ़ते मतलब उनको नमन करने से जो मुनिराज हैं उनकी नौदा भक्ति का फल बताया है, उनकी बैया भक्ति का फल बताया है श्रावकाचार में कि उच्चैः गोत्रम पढ़ते, उनको नमन करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। उनको जो नमन करेंगे तो उच्च गोत्र मिलेगा। भोगो दानात्, उनको जो दान देगा उसको सुंदर सुंदर भोग मिलेंगे अगले जीवन में। चक्रवर्ती जैसे 56 प्रकार के भोग उसे प्राप्त होंगे। अच्छे महल और खूब धन वैभव खजाने सब प्राप्त होंगे। किससे होंगे? दानात्, दान देने से। उपासना पूजा, जो उनको परगाहन आदि करेगा, प्रदक्षिणा देगा, है ना, पूजा करेगा, पाद प्रक्षाल आदि करेगा, तो उसको क्या मिलेगा? पूजा मिलेगी। अगले जीवन में वो पूज्य बनेगा, लोग उसकी पूजा करेंगे। तो उपासना पूजा, उपासना करने से पूजा प्राप्त होती है। भक्ते सुंदर रूपम, जो भक्ति करेगा खूब अच्छे गुणगान गाएगा। जो अपन पढ़ते हैं, गुरु भक्ति वगैरह पढ़ते हैं, ऐसे भक्ति करेगा, स्तुति पढ़ेगा। ऐसे तो भक्ति अलग है, स्तुति अलग है। तो भक्ति करेगा तो उसको क्या मिलेगा? सुंदर रूप। अगले जीवन में इतना सुंदर बनेगा जैसे कामदेव जैसा रूप उसको मिलेगा, तीर्थंकरों जैसा रूप उसे मिलेगा। और स्तवना कीर्ति, जो उनकी स्तुति करेगा, स्तुति में भी गुणगान होता है, विशेष गुणगान होता है, बढ़ चढ़ के गुणगान होता है। तो ऐसे गुणगान करेगा तो क्या मिलेगा उसको? कीर्ति मिलेगी। अगले जीवन में उसका नाम सब जगह फैलेगा, बिना फैलाए सब उसका नाम लेंगे।
कितना अच्छा है, ऐसा है वैसा है, जगह जगह उसकी कीर्ति फैलेगी, नाम होगा उसका। तो ऐसे कितनी बातें बताई हैं, इनमें जो जो बातें हमने सुनी हैं, यह उन मुनियों के ऐसे पंच परमेष्ठियों के इस प्रकार के कार्य करने से, भक्ति आदि करने से ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी, है ना? इसमें सब समाहित होगी, बाकी चीज़ें इसमें समाहित होगी। कि उन्होंने दिया है श्लोक कि उच्चम उच्चै गौतम प्रणते भोगो दाना विपासना पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्तिस तपो निधिसु। तपी जिनकी निधियाँ हैं उनकी ये सब करने से ये प्राप्त होती है। तीर्थोदय में भी इसको लिखा है स्वीकारार्थ। तो ये हमने आज समझा कि कैसे ये सेवा की जाती है, वैयावृत्ति की जाती है। हम लोगों को ऐसी वैयावृत्ति का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने सुने हैं। मध्याह्न में एक उदाहरण और हम सुनाएंगे कि देवता भी प्रभावित हो गए उनके जीवन से। एक अतिशय भी हम सुनाएंगे, लेकिन आज समय अपने पास कम है और दोपहर में जल्दी से सबको आना है। जल्दी छोड़ेंगे तो जल्दी आएंगे, है ना? तो जल्दी से 2 बजे अगर हो गया तो सारी क्रिया हो जाएगी, सब कार्यक्रम। और लेट हो गए तो कोई ना कोई क्रिया छूट जाएगी, क्योंकि हमें बड़ा प्रतिक्रमण करना 2 घंटा लगता है, फिर मंदिर जाना पड़ता है, अंधेरा ना हो जाए, इसलिए 4 बजे हमको प्रारंभ करना पड़ता है। तो इसलिए जल्दी से अपन को ये सब कार्यक्रम करना। लोग बोलेंगे भी, कुछ अपना भी सुनाएंगे। विषय दिए गए हैं 16 भावना पर, 16 कारण का महत्व हमें सुनाना है। पर एक भावना से सुनाओ या कैसे भी सुनाओ, लेकिन 16 कारण की महिमा सुनाना। अपना अनुभव भी सुना सकते हैं, लेकिन समय ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है, हमने 2 लोगों के लिए रखा है। अगर समय उनका बच जाए तो तुम भी सुना सकते हो, कोई भी उसमें बीच में आ सकता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो जीवन की शोभा किससे होती है? एक दिन मैंने कहा था कि हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम और श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणम किम प्रयोजनम। हाथ का आभूषण दान है और कंठ का आभूषण सत्य और कान का आभूषण शास्त्र है, और ये ना हो तो सब अस्त व्यस्त व्यर्थ है सब। ये चीज़ है, जिसके पास दान देता है, अगर हाथ में कुछ ना पहने तो भी हाथ की शोभा है। सत्य बोलता है, गले में कुछ ना पहने तो भी उसकी प्रशंसा होती है। और कानों से शास्त्र सुने, कानों में कुछ ना पहने हो तो भी वो बड़ा अच्छा धर्मी माना जाता है। आप देखो, हमारे भगवान कुछ नहीं पहने, आपने इतने ऊपर बिठाए। हमारे गुरु कुछ नहीं रहता उनके पास, आप ऊपर क्यों बिठाते हो? उनकी आत्मा में सब होता है। रत्नत्र है, आपके रत्न से चोरी चले जाएं, लेकिन उनके रत्न को कोई चुरा नहीं सकता। वे रत्नत्र है। हमारे भगवान के तो अनंत गुण हैं, और सिद्ध और ऊपर विराजमान अपने आप हो जाते हैं सिद्धालय में। तो जितना जो त्याग करता है उतना ऊपर उठता चला जाता है। और जितना भारी होता है, पतंग अगर भारी हो तो गोता खाती है ऐसे, और बिल्कुल बैलेंस में हो, हल्की हो तो ऊपर जाती है। तो जितने हम हल्के होंगे तो गोता नहीं खाएंगे और ऊपर जाएंगे। तो जितना त्याग करेगा ना उतने ऊपर जाएगा, स्वर्गों में भी उतने ऊपर जाएगा। ध्यान रखना, आज जितना नियम ले लेगा ना वो उतने ऊपर जाएगा। बाद में कहेंगे हम उतने ऊपर क्यों नहीं गए, हम तो नीचे ऊपर क्यों गए, और रिद्धिधारी क्यों बन गए। तो फिर ध्यान आएगा तुमको अवधि ज्ञान से कि महाराज जी कह रहे थे थोड़ा व्रत ले लो ज़्यादा। उस समय हमने कहा नहीं महाराज जी, अभी तो बहुत 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 खाना पीना है, अभी शौक बहुत है हमारे लिए, तो कर लो, बस हो गया था। इसलिए आज बात मान जाओगे तो ऊपर चले जाओगे, तो बाद में पछताओगे। और ज़्यादा पाप करते रहे तो पाप के भार से कहाँ जाओगे बताओ, ऐसे गोते खाओ। तो हमको देखो दूसरों से सबक लेना चाहिए, कितना त्याग कर रहे हैं लोग। देखो कैसे कैसे वातावरण रह के कि त्याग कर रहे हैं, और हम लोग सारी सुविधाओं के बीच बैठे फिर भी नहीं कर पा रहे, है ना। घरों में इतना त्याग किया लोगों ने, तो उनके घर में लोगों ने सोचा होगा भैया अपन इतना नहीं कर पा रहे हैं, एक आसन उपवास तो कम से कम बाजार का खाना तो छोड़ दो, ये अभक्ष तो छोड़ दो। इतना तो किया होगा, मुझे विश्वास है। उनके घरों में किसी को ऐसे खाने की भावना नहीं आ रही होगी कि हमारे घर में इतना पाल रहे हैं तो हम भी तो मानव हैं, आके कोई परिस्थिति बस नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, वो आपको 10 लक्षण में आशीर्वाद दे देंगे।
कि आप 10 लक्षण कर लेना, ज़्यादा नहीं कर पाए हो आप 32 दिन का तो 10 उपवास कर लेने से। फिर इतना भी नहीं करोगे क्या? नहीं, ये कहा एक उपवास कर लेने से, इतना भी नहीं करोगे फिर क्या करोगे? अरे बच्चे भी एक आसन कर लेते, उतना तो करोगे, चलो कम से कम उतना करोगे, कुछ ना कुछ करना भैया। दुकान पर माल तो है, हम दिखा देते, क्वालिटी दिखाई, अब आपको हंसी आ गई तो हम क्या करें? आपको जो अच्छी लगे वो कर लेना, लेकिन करना जरूर। अब बाकी नहीं रहना। मैं एक और बात कह रहा हूँ, 10 लक्षण भी कर लोगे तो भी तीर्थंकर बन सकते हो। अरे महाराज जी आपने पहले नहीं बताया हम तो 32 दिन को फंस गए। अरे ऐसा नहीं है, तुम पहले बनोगे और बाद में बनेंगे, जो ज्यादा करेगा वो पहले बनेगा। भाई यह सम्यक दर्शन मात्र से भी दर्शन विशुद्धि मात्र से भी बन सकते हैं ना। तो सम्यक दर्शन के नियम को दे दिया है, उसके साथ तो ये भावना कर लेंगे, थोड़ा त्याग कर लेंगे। 10 लक्षण में उत्तम तप आता है, उत्तम त्याग भावना उसमें भी आते हैं, धर्म आता कि नहीं आता? अगर वो कर लेंगे तो ये उसमें बन जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर लग सकती है, क्योंकि जो 16 कारण पूरे करेंगे उनको तो 32 दिन का करेंगे, उनको जल्दी सौभाग्य मिलेगा। ये थोड़ी कि तुम पति हो तो तुमको पहले मिले पत्नी को बाद में, राजा शरण नीचे गए और रानी चेलना ऊपर गई। ये तो अपने अपने भावों का फल है, ये ध्यान रखना। जो जैसा करता वैसा पाता है। तो अच्छा है आप 10 लक्षण को तैयार हो जाओ। लोग घर छोड़ के जाते हैं 1000-2000 किलोमीटर, है ना। हमारे पास भी देखो अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, और तुम यही रह के नहीं करोगे तो लोग कहेंगे अरे तुमने तो घर बैठे आई गंगा भी नहीं देखी, सौभाग्य चूक गए तुम। अब यही मिला है सब सौभाग्य। दिन भर धर्म ध्यान हो रहा है, भूख का आपको ध्यान ही नहीं आएगा क्या हो रहा है ना, बिल्कुल ध्यान नहीं आएगा। यहाँ देखो कन्याएं भी कर रही हैं। एक कन्या को तो एक दिन पूरा आहार निकल गया बाहर, तो भी उसने फिर कुछ नहीं खाया, और पूरा अपनी पढ़ाई लिखाई और पूरा का पूरा उसने पूरा नियम पाला, मौन रख लिया। 2 कन्याएं यहाँ व्रत कर रही हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं, इनके मान के लिए नहीं बोल रहे हैं, इन लोगों को दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि तुम क्यों प्रमाद कर रहे हो। अभी तो कलेक्टर के इंचार्ज में हैं, वे आए हैं, देखो वे 8वां वर्ष 16 कारण का। अभी बोला हम जीवन भर करेंगे 32 दिन एक आसन से। खड़े हो जाए, देखो ये कलेक्टर के इंचार्ज में, पहले तहसीलदार थे, और अभी पूजा भी अभी पढ़ी उन्होंने, स्वयं लिखी है, कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो भी टाइम नहीं है, फिर भी आते हैं कि नहीं जाना है। वर्ष में प्रतिवर्ष एक बार षोडश का आशीर्वाद लेना। भाई कुछ मर्यादा है उनकी, अब भी भावना बार है, अगले दिन में जैन बन जाएंगे तो हमको अभिषेक भी मिलेगा, गुरु को आहार दान अभी तो नहीं कर पाते हैं, चलो उनकी एक अपनी मर्यादा है। लेकिन इतना भी नहीं छोड़ रहे मौका कि नहीं, ये जो मिला है हमको, ये सौभाग्य हमने जो पाया है, अगले जीवन में हमको निर्गंध फल चाहिए। अपनी कविता में बोलते हैं कि निर्गंध से कम नहीं लेंगे हम, दिगंबर से कम नहीं लेंगे। और 2 कन्याएं भी यहाँ व्रत कर रही हैं। ये इसलिए हम बोल रहे हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 2 कन्याएं हैं यहाँ पर, ये लोग षोडश कारण कर रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं, इंजीनियरिंग हो रही है लगता है, और एक आसन से पूरे 32 दिनों तक। बहुत अच्छा है। ऐसे हैं, बाकी तो बहुत लोग हैं षोडश कारण करने वाले। अब कभी एक आध दिन तुम्हारे भी हाथ उठवा देंगे अरे खड़ा नहीं करेंगे, अब तुमको तो देख ही लेंगे लोग, है ना, अब तो सब जान जाएंगे। तो ऐसा है, पुरुष लोग भी कर रहे हैं, सब लोग बहुत भावना से कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से आ जाते हैं और खूब तपस्या चल रही है। कई लोगों ने तो एक आसन से लिए उपवास भी कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं हम लोग बहुत उपवास भी कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि उनकी तपस्या बढ़ रही है। तो बोलता हूँ अंत में कि वृक्ष की शोभा पात से नहीं जल फल से होती है। वृक्ष की शोभा पात मतलब पत्ते से नहीं फल से होती है। नदी की शोभा रेत से नहीं जल से होती है। और मानव की शोभा रूप से नहीं अहिंसा से होती है। मानव की शोभा रूप से नहीं अहिंसा से होती है। और साधु की शोभा ज्ञान से नहीं चारित्र से होती है। और साधु की शोभा किससे? मात्र ज्ञान से नहीं
चारित्र से होती है, सेवा से होती है। बोलिए महावीर भगवान की जय। अब तीर्थोदय काव्य का पाठ तो आप लोग कर ही रहे हैं, आज समय हो गया है इसलिए बाद में कर लेना पाठ। सबका नियम चल रहा है, मुझे मालूम है, बहुत सारे पद हो गए हैं 500 से करीब। अच्छा, बहुत बढ़िया। जावानी के ज्ञान के सुधे कालो, शोभानी वस्त्र नमो सदा देवो, देवानी भारती तोड़ जपो दिले, जो तेरी शरणागरे सो पावे सुख से, देव वजु हरिहंत को सेवा निर्गन, दया धर्म कालो सदा मोक्ष।